सभी हरि भक्त वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री हरि जरूर लिखें। इससे जो फायदा होगा उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। नमस्कार, जय श्री हरि। क्या हमारे पूर्वज सच में बंदर थे? मैं इस अति महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक भूखा आदमी था। वो अपनी भूख शांत करने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। वो अपनी कष्टदायी भूख के कारण मरणासन स्थिति में पहुँच चुका था। भूख के कारण अधमरी हालत में भटकते हुए अंत में वो एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर उसे अनगिनत फलों से लदा हुआ एक वृक्ष दिखाई दिया। उसे देखकर वो खुश हो गया। वो पेड़ के नीचे जा पहुंचा और पेड़ के फलों को छोड़कर पेड़ की पत्तियां खाने लगा। और उस पेड़ की पत्तियां बहुत ही कड़वी थी, लेकिन फिर भी वो पत्तियां खाता रहा। पत्तियां खाते हुए वो उस पेड़ की शाखाएं गिनने लगा। वो देखने लगा कि इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है। वो उस पेड़ के तने की मोटाई नापने लगा। याद रहे कि उसकी भूख पत्तियां खाने से बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। वो उस पेड़ की उम्र, कार्बन डेटिंग इत्यादि से जानने में लग गया। वो खुदाई करके ये देखने लग गया कि इस पेड़ की जड़ें कितनी गहरी है। और अंत में फिर वो भूख से तड़पते हुए मर गया। तो उस भूखे इंसान को आप क्या कहोगे, मूर्ख या फिर महामूर्ख? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे महामूर्ख वास्तव में हमारे बीच में रहते हैं और वो अपने आप को वैज्ञानिक कहलवाना पसंद करते हैं। जय श्री हरि। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों का उस मूर्ख इंसान से क्या संबंध है? तो इसका जवाब आप सुनिए। भूखा इंसान भूख से पीड़ित था। वैज्ञानिक ज्ञान के भूखे हैं। वो हमेशा जीवन का सत्य जानने में लगे रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, मौत के बाद कहाँ जाएंगे, क्या इस दुनिया के अलावा भी और दुनिया है, इत्यादि सवाल उस भूखे इंसान की भूख को इंगित करते हैं। भगवान ने इंसान की इस प्रकार के सवालों रूपी भूख को शांत करने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों की रचना की या करवाई। ये ग्रंथ उस पेड़ के फलों को इंगित करते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड उस पेड़ को इंगित करता है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। वैज्ञानिक भौतिकतावाद के कारण उचित आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलने से दुख, तनाव, चिंता इत्यादि से सारी जिंदगी तड़पते रहते हैं और उनकी ये तड़प उस भूखे इंसान की तड़प के ही समान है। जब भगवान उनकी तड़प को मिटाने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों को उनके सामने पेश करते हैं तो वो महामूर्ख नास्तिक लोग उस ज्ञानामृत रूपी फल को उसी भूखे इंसान की तरह उपेक्षा कर देते हैं, यह कहकर कि कोई भगवान नहीं है। जय श्री हरि। जिस प्रकार से वो भूखा इंसान फल को छोड़कर पत्तियों से पेट भरने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। चूंकि शक्तिशाली जानवर कमज़ोर जानवर को मारकर खा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी जानवरों को मारकर खाने का पूरा हक है, क्योंकि हम उन जानवरों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जिस प्रकार से वो भूखा इंसान शाखाओं को गिन रहा था, ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दूसरे ग्रह पर भी जीवन है, इस ब्रह्मांड में और कितनी आकाशगंगाएं हैं इत्यादि। जिस प्रकार से वो इंसान पेड़ की ऊंचाई जानने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि के बीच की दूरी जानने की कोशिश करते रहते हैं। जिस प्रकार से वो मूर्ख इंसान
पेड़ के तने की मोटाई जानने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से नास्तिक वैज्ञानिक लोग ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि इस पृथ्वी की चौड़ाई अर्थात व्यास कितना है, सूर्य की त्रिज्या कितनी है इत्यादि। जय श्री हरि। जिस प्रकार से उस इंसान के मुंह का स्वाद पत्तियां खाने से कड़वा हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से भगवान मांस खाने की सज़ा इंसान को कई प्रकार की कोरोना जैसी बीमारियों के माध्यम से देते रहते हैं, जिसके कारण इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। जिस प्रकार से वो इंसान उस पेड़ की जड़ों की गहराई जानने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग ये जानने की लगातार कोशिश करते रहते हैं कि ये ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है, अभी तक सबसे अधिक दूरी पर ज्ञात तारा या ग्रह कौन सा है इत्यादि। जिस प्रकार से वो इंसान उस पेड़ की उम्र जानने में अपना समय नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा इत्यादि कितने पुराने हैं। जिस प्रकार से वो इंसान उन व्यर्थ के कार्यों में लगकर भूख से तड़प तड़प कर मर गया था, ठीक उसी प्रकार से इन व्यर्थ के सवालों के जवाब तलाशते हुए धार्मिक अज्ञानता के अभाव में दुख, तनाव इत्यादि से ग्रसित होकर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कैंसर इत्यादि भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हुए तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और इस प्रकार से वो अपना अनमोल मानव जीवन यूं ही नष्ट करते रहते हैं। जिज्ञासा शांत करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस मूर्ख इंसान की तरह भूखे रहकर अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होकर अपने सवालों के जवाब तलाशेंगे तो फिर पछताने के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जय श्री हरि। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन चूंकि ये बात वैज्ञानिक कह रहे हैं और वो भी नास्तिक लोग, तो ज़रूरी नहीं कि ये सच ही हो, क्योंकि विज्ञान बहुत बार गलत साबित हुआ है। जिस प्रकार से नास्तिक लोग ये मानते थे कि धरती समतल है, लेकिन बाद में अलग दृष्टिकोण से देखने पर पता लगा कि धरती तो वास्तव में अंडाकार या लगभग गोल है। ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य एक जगह पर स्थिर है, अर्थात वो गति नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी ये बात भी गलत है और मैं इस बात को एक अलग वीडियो में अच्छे से साबित कर दूंगा। चूँकि नास्तिक वैज्ञानिक बोलते हैं कि कोई भगवान नहीं है, लेकिन उनकी इस बात को मैंने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है अपने एक वीडियो में, जिसका नाम है क्या भगवान सच में नहीं होते हैं। उन्हीं मूर्खों का एक सवाल है कि अगर भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया तो भगवान को किसने बनाया? तो उसका जवाब है कि भगवान एक शक्ति अर्थात ऊर्जा है, और विज्ञान का ही नियम कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान अजन्मे हैं, इस कारण से वो मर भी नहीं सकते हैं। जय श्री हरि। वैज्ञानिक अपनी इवोल्यूशन अर्थात क्रमिक विकास जैसी थ्योरीज, खुदाई में मिले कंकाल तथा बंदर के शरीर की बनावट इत्यादि से एक लंबे समय से ये बताते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज वास्तव में बंदर थे। बंदर के शरीर की ऊंचाई 2-3 फुट होती है और उनके हिसाब से क्रमिक विकास होते होते बंदर से हम लोग इंसान बन गए और इस कारण से हमारी ऊंचाई 5 फुट होती है। लेकिन सतयुग में तो इंसानों की ऊंचाई 32 फुट हुआ करती थी, तो फिर 2-3 फुट के बंदर से हम अचानक से 32 फुट के कैसे हो गए? और फिर धीरे धीरे हमारे शरीर की ऊंचाई घट कैसे गई? तथा इस कलयुग के बाद आने वाले सतयुग में फिर से अचानक से हमारी ऊंचाई 32 फुट कैसे हो जाएगी? पहले सभी इंसान हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते थे, और चूंकि हिंदू लोग मुर्दों को जला देते हैं, इस कारण से हमें उन 32 फुट के इंसानों के कंकाल नहीं मिलते हैं। और जो नर कंकाल इंसानों को मिले हैं वो हो सकता है कि उन 32 फुट के इंसानों के बच्चों के हो, क्योंकि हिंदू लोग अपने कम उम्र के बच्चों को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं।
अब चूंकि उस समय इंसान की ऊंचाई 32 फुट हुआ करती थी, तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चों की ऊंचाई 4-5 फुट तो कम से कम होगी ही होगी। जय श्री हरि। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चूंकि जन्म से पहले इंसान के शरीर में पूंछ होती है, इस कारण से भी हमारे पूर्वज बंदर साबित होते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथ बोलते हैं कि हमारे पूर्वज मनु ऋषि थे, जो कि भगवान ब्रह्मा की संतान थे। पूंछ वाली खोज वास्तव में रोचक है, लेकिन मनु ऋषि की संतान और जन्म से पहले पूंछ वाली थ्योरी, इन दोनों के बीच में कुछ मिसिंग पीस अर्थात लुप्त कड़ी है, जो कि अभी तक अज्ञात है। अगर मुझे भविष्य में इससे लुप्त कड़ी का पता चलता है तो वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगा। वैसे मेरे लिए तो इस लुप्त कड़ी का कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि मुझे तो पेड़ के फल खाने हैं, ये नहीं देखना कि पेड़ की जड़ें कितनी गहराई तक है। इस लुप्त कड़ी के समानार्थक एक और लुप्त कड़ी है, और वो है भगवान श्री राम के जन्म के समय से संबंधित। सद्गुरु तथा कुछ अन्य धर्म के लोग ये मानते हैं कि भगवान राम का जन्म मात्र 5-6 हजार वर्ष पूर्व ही हुआ था, लेकिन हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान राम का जन्म लगभग 8,80,100 वर्ष पूर्व हुआ था। और हिंदू ग्रंथों की इस बात को प्रमाणित करता है कार्बन डेटिंग से ज्ञात राम सेतु की उम्र। अब चूंकि सद्गुरु और हिंदू ग्रंथों दोनों की बात एक साथ तो सत्य हो ही नहीं सकती, इसलिए इन दोनों बातों को जोड़ने के लिए एक मिसिंग पीस की जरूरत है, जो कि मैंने इंटरनेट तथा भगवान श्री हरि की कृपा से खोज निकाली है। जय श्री हरि। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोक हैं और अलग अलग लोकों में समय की चाल लगभग अलग अलग होती है। जैसे कि देवलोक का एक वर्ष पृथ्वी के 360 वर्षों के बराबर होता है। सद्गुरु जैसे लोग अलग धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों के अनुसार जो भगवान राम के जन्म का समय बताते हैं, वो देववर्ष के अनुसार ही बताते हैं, इसलिए उनकी बात आदि सत्य है, लेकिन वह देववर्ष का नाम नहीं लेते हैं। इस कारण से उनके शिष्य यही समझते हैं कि भगवान राम का जन्म मात्र 5-6 हजार पृथ्वी के वर्ष पूर्व ही हुआ था। और चूंकि अधूरा ज्ञान गुरु और शिष्य दोनों के लिए खतरनाक होता है, इस कारण से फिर उनके शिष्य जब सद्गुरु जी की बात को क्रॉस चेक करते हैं तो उन्हें फिर सद्गुरु और उनके दिए हुए बाकी के ज्ञान पर भी अविश्वास होने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार की एक लुप्त कड़ी जन्म से पूर्व हमारे पूंछ होने तथा मनु ऋषि के संतान होने के बीच में है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर इतने बड़े वीडियो के बाद भी कोई महामूर्ख इंसान ये मानता है कि हमारे पूर्वज बंदर ही थे, तो फिर मुझे उसे और अधिक तथ्यों से समझाकर अपना समय बर्बाद करने में कोई रुचि नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में दिए गए ज्ञान का अनुसरण करोगे तो आप हर पल मेरी तरह खुशी से नाचते रहोगे, लेकिन अगर आप अपने पूर्वज को बंदर मानकर चलोगे तो फिर जीवन में आने वाले संकटों से घबराकर बाकी लोगों की तरह केवल आत्महत्या ही करने को मजबूर होगे। मानव का जन्म कैसे हुआ था, 7 महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ था, इत्यादि सवालों के जवाब में आपको एक अलग वीडियो बनाकर दे दूंगा। जय श्री हरि।